हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण व प्राचीन मापतोल प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्नों को जानेंगे। तो फर्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 21 फरवरी 2005 में। ठीक है, 21 फरवरी 2005 में राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है? 2 फरवरी 2006 देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। ठीक है, और ऊपर क्या बताया, पूछा गया था हमसे, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की बारे में बोला गया था। ठीक है, तो उसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसकी कब हुई है? 2006 में हुई है। ठीक है, सन याद रखिएगा। डेट अगर याद नहीं भी होती है तो कोई इश्यू नहीं है, इसका सन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? 21 सितंबर 2005 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 21 सितंबर 2005 में की गई है। ठीक है, कब की गई थी? 21 सितंबर 2005 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? किसका है? रूटेक परियोजना का। ठीक है, किसका है? रूटेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाना। ठीक है, रूटेक की अगर बात करें तो रूटेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। ठीक है, क्या है रूटेल का फुल फॉर्म? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है। ठीक है, और यह परियोजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? झाझरा देहरादून में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान धाम कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? झाझरा देहरादून में स्थित है। ठीक है, और विज्ञान धाम की स्थापना क्यों की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योगों से जोड़ने के लिए। ठीक है, क्यों की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योगों से जोड़ने के लिए जो है विज्ञान धाम की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? देहरादून के झाझरा में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही परियोजना की शुरुआत कब की गई? 19 मई 2002 में। ठीक है, आरोही परियोजना की अगर बात करें तो आरोही परियोजना की जो शुरुआत थी वो 19 मई 2002 में की गई है। ठीक है, और किन कंपनियों के सहयोग से आरोही परियोजना की शुरुआत की गई है? माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनियों द्वारा। किस किस के द्वारा की गई है ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, और दूसरी कंपनी कौन है? इंटेल है। ठीक है, दोनों कंपनियां याद रखिएगा, पहली माइक्रोसॉफ्ट है और दूसरी इंटेल कंपनी है। ठीक है, इनके सहयोग से जो है वो आरोही परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राज्य में जो 10वीं और 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ पर स्थापित है? देहरादून में स्थापित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत टिहरी के नरेंद्र नगर में आईटी अकादमी की स्थापना की गई है? शिखर परियोजना के तहत। ठीक है, शिखर परियोजना के तहत जो है वो टिहरी नरेंद्र नगर में आईटी अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हेरिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। ठीक है, आईटी की नवीनतम
तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जो हेरिटेज भवन की स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? नैनीताल में की गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेरिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर होगा नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई है? डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। ठीक है, कौन सी योजना चलाई गई है? डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना का संचालन कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? इंटेल कंपनी द्वारा। ठीक है, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना जो है उसका संचालक कौन सी कंपनी कर रही है? इंटेल कंपनी द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 45 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून के सहस्त्रधारा में 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, आईटी अकादमी की जो स्थापना है वो कौन सी कंपनी द्वारा की गई है? एचपी कंपनी द्वारा की गई है। ठीक है, और कहाँ की गई है? नरेंद्र नगर टिहरी में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की जो स्थापना है वो देहरादून के सुराकुई स्थान पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया? 2001 में। ठीक है, 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और ई गवर्नेंस वर्ष घोषित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सरकारी कामकाजों को गति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर को। ठीक है, राज्य के जितने भी भू अभिलेख हैं उनको उनके कामकाजों के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है? याद रखिएगा, देवभूमि सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? अर्बन पोर्टल। ठीक है, अर्बन पोर्टल की जो शुरुआत है वो नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2009 में। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2009 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनाधार ई सेवा का पूरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसे भी, जनाधार ई सेवा का जो पूरा नाम है वो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। ठीक है, और इस सेवा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? इसके अंतर्गत राज्य में तहसीलों के निवास, आय, चरित्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो 10 रुपये में उपलब्ध कराने की सेवा चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आयुष्मान ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? भवाली नैनीताल में। ठीक है, प्रथम आयुष ग्राम की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? भवाली नैनीताल में की गई है। ठीक है, और आयुष ग्राम की स्थापना क्यों की गई है? नागरिकों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में एक एक आयुष्मान ग्राम की स्थापना की गई है। ठीक है, और जहां प्रथम जो की गई थी वो कहाँ की गई थी? भवाली नैनीताल में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की स्थापना कब की गई? 25 फरवरी 2009 को। ठीक है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की जो स्थापना है वो 25 फरवरी 2009 को की गई। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क है। ठीक है, इसका शिलान्यास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुबोध सहाय ने किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना हरिद्वार में की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है इसकी स्थापना? हरिद्वार में की गई थी। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? सुबोध कांत ने। ठीक है, सुबोध कांत सहाय ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड, पतंजलि से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है कि पतंजलि को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था?
2006 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो याद रखिएगा पतंजलि को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा था वो कब मिला था? 2006 में मिला था। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कटारमल अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ की गई है? कटारमल अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की जो स्थापना है वो कटारमल अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम कब और कहाँ शुरू की गई? 2006 श्रीनगर में। ठीक है, पर्यावरण मित्र परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम 2006 में श्रीनगर में की गई। ठीक है, और किस अधिकारी के पहल पे इसकी शुरुआत की गई? हरक सिंह रावत जी के पहल पे। किसके पहल पे की गई थी? हरक सिंह रावत जी के पहल पे जो है पर्यावरण मित्र परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इको टैक्स की शुरुआत कब और कहाँ की गई? 21 सितंबर 2009 को मसूरी में। ठीक है, 21 सितंबर 2009 को मसूरी में नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स वसूला जाने लगा। ठीक है, कब? मसूरी में नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों में इको टैक्स जो है वो वसूला जाता है। ठीक है, और कब से वसूला जाता है? 21 सितंबर 2009 से। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संत महात्माओं तथा विद्वानों के पहल में कुछ सरकारी योजनाएं जो हैं चलाई गई हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली योजना जो है वो है गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गैप की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई? 14 जून 1985 में। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप की जो शुरुआत थी वो 14 जून 1985 से शुरू की गई है। ठीक है, सर्वप्रथम गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत थी वो किस जगह से हुई थी? ये भी याद रखिएगा किस जगह से हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस जगह से सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। तो किस जगह से हुई थी? वाराणसी से हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी ये भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत राजीव गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी द्वारा जो है एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी सर्वप्रथम शुरुआत? वाराणसी में की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा की सफाई हेतु संतों का आंदोलन कब और कहाँ चला? 2008 हरिद्वार में। ठीक है, गंगा की सफाई हेतु जो संतों का आंदोलन चला था वो कब चला था? 2008 में चला था। और कहाँ चला था? हरिद्वार में चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी के धार्मिक महत्व को समझते हुए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 2008 में। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन था वो 2008 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? अक्टूबर 2009 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2009 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान की जो थी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 1.5-2 महीने जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है
क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आंसर शीट में ऑप्शन दिया गया है वो जून 2014 दिया गया था। ठीक है, परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग हम चले तो परीक्षा वाणी में जो इसका आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 7 जुलाई 2016 को दिया गया है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो जून 2014 है, क्योंकि जून 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो जून 2014 इसका राइट आंसर है। अगर कभी ऑप्शन में आपके 2016 जुलाई दिया जाए और 2014 ना हो तब आप ये ऑप्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इसकी दोनों तिथियां याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको 2014 दिया जाए तो याद रखिएगा जून 2014 में इसका जो है शुभारंभ किया गया है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, परीक्षा वाणी हो सकता है परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग आपको उसमें ऑप्शन देखने को मिले, तो ये ऑप्शन क्या है, 7 जुलाई 2016, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मापतोल प्रणाली। मापतोल प्रणालियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे तो फर्स्ट है ठोस अन्न आदि मापन हेतु। ठीक है, फर्स्ट है एक मुट्ठी कितना होता है, 62.5 ग्राम। ठीक है, एक मुट्ठी का मतलब होता है 62.5 ग्राम। ठीक है, अगर 8 मुट्ठी बनती हैं तो 8 मुट्ठी का मतलब क्या होता है, एक सेर होता है। ठीक है, एक सेर का मतलब होता है 500 ग्राम। ठीक है, और अगर 2 सेर बने तो कितना होता है, 500 × 2 कर लीजिए, यानी कि जो बनेगा वो बनेगा 1000 ग्राम। ठीक है, कितना बनेगा, 1000 ग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 सेर कितने के बराबर होता है, 1 कुंडी के बराबर होता है। ठीक है, और 1 कुंडी यानी कि कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, और जब 2 कुंडी बनते हैं तो यानी कि कितना होगा, यानी कि अगर 1 कुंडी 1 किलोग्राम हुआ तो 2 कुंडी कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा। ठीक है, और 2 किलोग्राम का मतलब होता है 1 पाथा। ठीक है, 1 पाथा मिलकर 2 किलोग्राम बनाता है। ठीक है, और अगर 8 पाथाएं मिल जाएं तो 8 पाथा के बराबर क्या होता है, 1 डाल होता है। ठीक है, 1 डाल यानी कि 1600 किलोग्राम। ठीक है, कितना होता है 1 डाल, यानी कि 1600 किलोग्राम। ठीक है, और 2 डाल कितना होगा, तो 16 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 32 ग्राम होगा। ठीक है, और 32 ग्राम को मिलाकर क्या बनता है, एक दुण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक दुण बनता है। ठीक है, और 20 कुंडी कितना होता है, एक बिसत होता है। ठीक है, 20 कुंडी यानी कि एक बिसत होता है, यानी कि कितना होता है, 20 किलोग्राम। बिसत से ही याद रख लीजिएगा कितना होता है, 20 किलोग्राम। नेक्स्ट है, ठीक है, और 20 पाथे जब बनते हैं तो कितना बनता है, 1 मण बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 20 पाथे को मिलाकर 1 मण बनता है, यानी कि 40 किलोग्राम बनता है। ठीक है, और 20 दुण को, ठीक है, 20 दुण को अगर हम मिला लें तो क्या बनता है, 1 खार बनता है। ठीक है, 1 खार का मतलब होता है 640 किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक नाली जमीन कितनी होती है। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि एक नाली जमीन कितनी होती है, तो कितनी होती है, 200 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस धातु मापन प्रणाली। ठीक है, ठोस धातु मापन प्रणाली यानी कि जिसमें सोना चांदी आभूषणों वगैरह का जिससे मापतोल किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है 8 रत्ती। 8 रत्ती बराबर 1 मासा। ठीक है, 8 रत्ती बराबर 1 मासा होता है। ठीक है, और 1 रत्ती कितने ग्राम की होती है, ये जान लेते हैं, 0.12 ग्राम की। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम की भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, और 12 मासा जब मिलते हैं तो तब कितना बनता है, 1 तोला बनता है। ठीक है, और 5 तोला मिलके क्या बनता है, 1 पल बनता है। ठीक है, 12 मासा मिलके क्या बनता है, 1 तोला बनता है। ठीक है, और 5 तोला मिलाकर क्या बनता है, 1 पल बनता है। ठीक है, 1 पल अगर 5 तोला है तो 20 पल यानी कि जो 100 तोला। ठीक है, अगर 1 पल कितना होता है आपका, 5 तोला होता है। ठीक है, अगर 20 पल मिल जाए तो कितना होगा, 100 तोला हो जाएगा वो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 तोला हो जाएगा। ठीक है, और 100 तोला यानी कि 20 पल मिलके कितना बनता है, 1 टका बनता है। ठीक है, और अगर 12 टके मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 सवा सेर बन जाता है। ठीक है, 12 टका मिलके 1 सवा सेर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्य मापन प्रणाली। ठीक है, जिससे हम कोई लिक्विड चीज़ों को मापते हैं, तो द्रव्य मापन प्रणाली के लिए क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, एक तामी का मतलब क्या होता है,
250 ग्राम होता है। ठीक है, एक तामी का मतलब 250 ग्राम होता है और 2 तामी का मतलब कितना होगा, 500 ग्राम होगा। ठीक है, 2 तामी मिलेंगे तो कितना बनेगा, 250 इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 500 ग्राम बनेगा। ठीक है, और 500 ग्राम कितना होता है, एक सेर होता है। ठीक है, एक सेर का मतलब होता है 500 ग्राम। ठीक है, और 2 सेर अगर बनेंगे तो कितना बनेगा, 1 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, जिसे एक कुंडी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंबाई भूमि मापन प्रणाली। ठीक है, लंबाई भूमि मापन प्रणाली के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो 16 मुट्ठी यानी कि कितना होता है, एक नाली जमीन होती है। ठीक है, 16 मुट्ठी कितनी होती है, एक नाली जमीन होती है। ठीक है, 2.5 नाली कितनी होती है, 1 बीघा यानी कि 40 मुट्ठी के बराबर होती है। ठीक है, कितनी मुट्ठी के बराबर होती है, 40 मुट्ठी के बराबर होती है। और कितनी होती है, 1 बीघा जमीन होती है। ठीक है, और नाली में बात करें तो कितनी होती है, 2.5 नाली होती है। ठीक है, इसी के साथ अध्याय 20 यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो या कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। साथ ही अभी तक परीक्षा वाणी के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।